अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सर्दी के अय्याम आ गए हैं। लोग उमूमन गुस्ल के लिए जो है पानी को गर्म करते हैं। अब अगर किसी पर गुस्ल लाजिम हो यानी गुस्ल फ़र्ज़ हो गया हो तो उमूमन गर्म पानी को चेक करने के लिए जो है बाल्टी वगैरह में हाथ डाला जाता है कि पानी को चेक कर लिया जाए आया ये जिस्म की हरारत के काबिल हो गया है या नहीं हुआ। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि वो बेदुले हाथ को जो है बाल्टी में डाल देते हैं। उसका नतीजा ये आता है कि वो पूरा पानी जो है माए मुस्तामल हो जाता है। यानी माए मुस्तामल कहते हैं वो पानी जो खुद पाक है लेकिन आपको पाक नहीं कर सकता। माए मुस्तामल का हुक्म भी जो है अहादीस से अखज़ किया गया है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वज़ू किया और एहसन तरीके से वज़ू किया उसके जिस्म से गुनाह खारिज होते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों में से भी गुनाह निकल जाते हैं। तो इसी तरह इंसान के ऊपर जो हालत जनाबत तारी होती है, जब वो हाथ पानी के अंदर जाता है तो वो पानी को आलूदा कर देता है, नापाक कर देता है, क्योंकि ये निजासत नज़र नहीं आती है, इसलिए इसको निजासत हुक्मी कहते हैं। इससे पानी माए मुस्तामल हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि बाल्टी वगैरह में अगर गर्म पानी हो तो डायरेक्ट हमें चेक नहीं करना है, बल्कि किसी डोंगे वगैरह से निकाल कर जो है चेक करना है। अगर किसी से ये गलती हो जाए कि वो बेध्यानी में पानी में हाथ डाल दे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसका भी आसान तरीका फुक़हा ने बताया है। उसका तरीका ये है कि पानी जितना है उससे दुगना कर लिया जाए तो वो अब पानी पाक के हुक्म में हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर पानी की 3 जो है तेती यानी तिहाई पानी था, तो अगर उस पानी को जो है दुगना कर दिया जाए यानी 2 तिहाई शामिल कर दी जाए तो अब वो माए मुस्तामल नहीं रहता। इसी तरह अगर पानी को नल जलाकर पानी को जो है थोड़े से पानी को बाहर बहा दिया जाए यानी पानी जो है बाल्टी से बाहर निकलने लगे तो अब वो पानी जो है पाक हो जाता है। तो सर्दियों के अय्याम में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि आप गुस्ल करके आएँ उसके बावजूद भी आप नापाक रहें। अल्लाह हमें शरअ अहकाम समझने की और दूसरों को समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।